जय हिंद दोस्तों। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2023 की जो वैकेंसी यानी कि उसकी जो पूरी प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी सिर्फ ज्वाइनिंग करना बाकी है। इसके संबंध में मैंने अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो एक कमेंट कॉमन सा ये भी आ रहा था कि सर बीएसएफ जो ट्रेड्समैन से हम लोग जिड्डी में कैसे जा सकते हैं। दूसरा कि जिड्डी की जो ड्यूटी होगी वो बीएसएफ जो ट्रेडमैन से अच्छी है कि नहीं है। हम लोगों को जो ज़्यादा आराम मिलता है ट्रेडमैन में ज़्यादा आराम मिलेगा या जिड्डी में मिलेगा। पढ़ने का जो समय है, अगर हम अगले एग्जाम की तैयारी करें तो जिड्डी में ज़्यादा समय मिलता है, ट्रेडमैन में ज़्यादा समय मिलता है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोनों के अंदर आपके जो डाउट्स है क्लियर हो जाएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखो, बीएसएफ ट्रेड्समैन और जिड्डी, एसएससी जिड्डी से आप जा सकते हैं। दूसरा ट्रेडमैन के अंदर कुछ ट्रेड से आप एलडीसी एग्जाम की तरह आप जिड्डी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे दोनों के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे तो जिड्डी की जो ड्यूटी होती है वो एक प्रकार से जनरल ड्यूटी होती है। जीरो से लेकर हीरो तक की जो ड्यूटी होती है वो जिड्डी का जवान करता है। यानी कि जो किसी प्रकार का ऑपरेशनल ड्यूटी है या फिर बॉर्डर एरिया के अंदर भाई अपनी नाइट गश्त करनी है, ड्यूटी करनी है, पेट्रोलिंग करनी, सभी ड्यूटी जिड्डी का जवान करता है। लेकिन कुक जो होते हैं ट्रेड है, वाटर कैरियर ट्रेड है, वाशरमैन ट्रेड है, जितनी भी ट्रेड मान के चलो, जितनी भी ट्रेड के अंदर वैकेंसी थी, मैक्सिमम जो ट्रेड है वो अपने ट्रेड का काम करती है। कुछ ट्रेड ऐसी होती है जिनकी नाइट ड्यूटी भी लगती है। तो मेरा मानना यह होता है कि जिड्डी का जो जवान होता है उसको नाइट के अंदर रेस्ट मान के चलो कि बहुत ही कम जगह पे, कुछ जगह पे जैसे डिपेंड करता है कि पोस्टिंग पैलेस के ऊपर, वहां पे कुछ जगह पे आपको मिल सकता है। लेकिन बाकी जगह पे आप देखेंगे तो जिड्डी के जवान को नाइट में रेस्ट बहुत कम चांस है, डेली नाइट में ड्यूटी को देखने को आपको मिलेगी। तो इसमें से ट्रेडमैन क्या है कि मैक्सिमम ट्रेड की नाइट में रेस्ट रहता है। कुछ ट्रेड ऐसी होगी, एक दो ट्रेड जिनकी नाइट में ड्यूटी लगती है वो भी कभी कभार लगती है। बाकी ट्रेड वालों को रात में रेस्ट मिलता है। तो जो बच्चा पढ़ना चाहेगा तो आपको मान के चलो कि जिस भी ट्रेड में आप मैक्सिमम 6 बजे तक सभी ट्रेड का काम कंप्लीट हो जाता है। तो 6 बजे के बाद में आप आराम से खाना खा के भी घर पे बात करना है 1 घंटा, तब भी आपको 2-3 घंटा 4 घंटा आपको पढ़ सकते हैं। आप 11-12 बजे तक पढ़ सकते हैं। लेकिन जिड्डी के अंदर ऐसा नहीं, जिड्डी के जवानों को मैक्सिमम ड्यूटी लगेगी। हालांकि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ट्रेड की भी जो ड्यूटी लगती है, लेकिन सभी ट्रेड की नहीं लगती हैं। और जिस ट्रेड की ड्यूटी लगती है उनकी भी कुछ जगह पे ड्यूटी लगती है, बाकी डेली ड्यूटी नहीं रहती है। तो ट्रेड के अंदर आपको सबसे बेनिफिट बड़ा एक ये मिलता है कि भाई आपको नाइट ड्यूटी में आपको रेस्ट मिल जाता है। इसके अलावा दिन में रेस्ट सभी को मिलता है रेस्ट। लेकिन जिड्डी के जवान को हर प्रकार की मूवमेंट, हर प्रकार का कैंप मेंटेनेंस, सिक्योरिटी ड्यूटी, हर प्रकार की ड्यूटी इसको करनी पड़ती है। लेकिन आप जिस ट्रेड से भर्ती होते हैं पर्टिकुलर मैक्सिमम ट्रेड में अपनी ट्रेड का वर्क करना, बाकी ट्रेड का आपको बाकी वर्क आपको नहीं देखने होंगे। अब उस ट्रेड के अंदर कुछ ट्रेड ऐसी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ट्रेड ऐसी होती है कि टाइम टेबल फिक्स होता है। जैसे बार्बर ट्रेड से आप हैं तो बार्बर का एक फिक्स टाइम, इस टाइम से इस टाइम शॉप खुलेगी, इस टाइम पे बंद रहेगी। उसके अंदर अगर आपके पास कोई बाल कटवाने आता तो ठीक है, नहीं आप अपनी बुक, अगर जो बच्चा तैयारी करना चाह रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, अपनी बुक रखा है, अगर कोई बाल कटवाने नहीं आ रहा तब तक बैठा अपनी शॉप खोल के बैठा है, अपना किताब पढ़ रहा है। कोई आ गया कटिंग की, चला गया, नहीं आता है, पढ़ते रहो। जिस दिन ज्यादा काम होता है उस दिन अगर अपने ड्यूटी टाइम पे नहीं पढ़ पाए, या भाई जैसे बार्बर है तो आपको तो है नहीं कि भी मोर्चे के अंदर आपको किसी की ड्यूटी करना, आपको अपनी शॉप के अंदर ही रहना है, तो आप उसके अंदर पढ़ सकते हैं इजीली। सेम वाशरमैन का है, आप पढ़ सकते हैं जब आपके पास कोई काम नहीं होता है तो। लेकिन जिड्डी का जो जवान होगा जब वो ड्यूटी में खड़ा है तो नहीं पढ़ पाएगा। आप जिड्डी से रहेंगे तो आप जैसे ड्यूटी के अंदर खड़े हैं तो आप ये नहीं कि मोर्चे के अंदर आप एक सिक्योरिटी देख रहे हैं, भाई आपको जिस आपके भरोसे पूरा कैंप सुरक्षित है तो उसमें आप पढ़ नहीं सकते, आपको अलाउ भी नहीं है और आप पढ़ भी नहीं है। लेकिन जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ किया कि बार्बर भी आप भर्ती हो रहे हैं तो बार्बर शॉप के अंदर आपके पास कोई कटिंग करवाना नहीं आ रहा, तो आप अगर आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको नाइट को रेस्ट मिलेगा, आपको नाइट को फिर पढ़ सकते हैं। तो कुछ ट्रेडों के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है। बाकी अगर आप देखें भाई नुकसान क्या होगा ट्रेड में, तो नुकसान बस यही रहता है आपको कि जैसे जिड्डी के अंदर आप भर्ती होते तो प्रमोशन का एक बेनिफिट मिल जाता है। ट्रेड के कुछ ट्रेड ऐसी हैं कि प्रमोशन होता है, कुछ ट्रेड का प्रमोशन नहीं होता। कुछ ट्रेड का प्रमोशन सिर्फ हेड कांस्टेबल रैंक तक हो जाता है। लेकिन जिड्डी के अंदर आप जब लंबी नौकरी करते तो आप हेड कांस्टेबल बनते, फिर एएसआई बनते, फिर एसआई बन जाते हैं। इस प्रकार से अगर जो 60 साल की एज तक नौकरी करता तो उसका टाइम टू टाइम प्रमोशन होता रहता है। तो बस आपको ट्रेड में, कुछ ट्रेड में ऐसा है कि प्रमोशन की थोड़ी दिक्कत आती है आपको, या तो प्रमोशन होता नहीं है, प्रमोशन होता भी तो हेड कांस्टेबल रैंक तक प्रमोशन में पहुंच पाते हैं, प्रमोटेड हो पाते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे पढ़ने का टाइम की, तो देखो मेरा व्यू यह है कि आपको जो ट्रेड में जो पढ़ने का टाइम मिल पाएगा, जिड्डी में इतना टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। मैक्सिमम ट्रेड में एक आध ट्रेड की छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम ट्रेड में आपको बेनिफिट यही कि आपको पढ़ने का टाइम ज्यादा मिलेगा अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है। बाकी अगर आपको ये सोचते हैं मेरा जो ट्रेड का वर्क हो उसके बाद मुझे रेस्ट मिलता है, मैं उसके अंदर मोबाइल रील देखता रहूं या मैं सो जाऊं, नहीं पढ़ूं, थोड़ा बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आपको एक नौकरी मिल गई है, उसके बाद में अगर आपको दूसरी नौकरी पानी है कि भाई मुझे और अच्छी, इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं इसको रिजाइन कर दूं, तो उसके लिए फिर आपको बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपना जो आराम है वो हराम करना पड़ेगा, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा।
पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ड्यूटी के साथ में पढ़ाई करना, हम भी मानते भी थक जाता आदमी, नहीं कर पाता है, लेकिन जो इच्छा है जिसको आगे कुछ बढ़ना है तो उसको थोड़ा बहुत मेहनत आपको अभी भी आप किए हैं, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। जब और जो बच्चे सोए होंगे, जो खेले होंगे, कूदे होंगे, आराम किए होंगे, तो वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाए, जो मेरिट में निकले, ट्रेड टेस्ट में निकले, किसी चीज़ में निकले होंगे। भाई मेडिकल वगैरह के अंदर तो बच्चे का लक हो जाता है, जिसको किसी को ऐसी कोई बीमारी अपने आप लगी, को टुक हो गया, वो बात अलग होती है। लेकिन जो बच्चे ट्रेड टेस्ट में निकले हैं, मेरिट में निकले हैं, रिटन टेस्ट में फेल हो गए हैं, तो उनसे तो आपने ज़्यादा मेहनत की, तभी आप इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो अगर आगे भी आप बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रेडमैन कितनी कोई खराब जॉब नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि भी हम लोग तो ट्रेडमैन से भर्ती हो रहे हैं तो हम लोग जिड्डी में होने चाहिए थे, जिड्डी की बेस्ट है। ये जो सपना आपका मन में है कि भाई जिड्डी से ट्रेड अच्छी नहीं है, तो ट्रेड और जिड्डी अभी सिमिलर है। जो 6 पे कमीशन था उससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेडमैन से भर्ती होते तो कांस्टेबल से नीचे रैंक, इनको फॉलोवर बोला जाता था, वो नीचे रैंक के माने जाते थे। लेकिन अभी जो आपका 6 पे कमीशन है उसके बाद में अगर आप ट्रेड से भर्ती हो रहे तो भी आप कांस्टेबल हैं, अगर आप जिड्डी से भर्ती हो रहे हैं तो भी कांस्टेबल हैं। सेम आपको फैसिलिटीज मिलते हैं कैंप के अंदर, आप जिड्डी के जवान भी वहीं बिस्तर रहेंगे, ट्रेड के भी वहीं बिस्तर रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, सेम फैसिलिटीज मिलती है, खाने को लेके, पीने को लेके, आपको सैलरी को लेके, हर चीज़ के मामले में, छुट्टियां वगैरह देख लो आप, हर चीज़ के अंदर अभी सभी का सेम इक्वल कर दिया है। 6 पे कमीशन से पहले जो ट्रेडमैन से जो भर्ती होते थे उनको सैलरी भी कम मिलती थी, जो कांस्टेबल जिड्डी का जो कांस्टेबल होता था उससे उसको सैलरी कम मिलती थी। लेकिन 6 पे कमीशन के बाद में बराबर सैलरी, बराबर अलाउंसेज, सभी चीज़ों में इक्वलिटी आपकी आ चुकी है, बशर्ते आपका ड्यूटी का फर्क है। और ड्यूटी में आपको ना मतलब ये भी नहीं है कि ड्यूटी आपको जिड्डी से हार्ड पड़ेगी। बाकी अगर आपका सपना है कि जिड्डी में जाना है तो आपको बीएसएफ के अंदर एक ऑप्शन मिलता है, जब आप जाएंगे ड्यूटी करेंगे आपको पता चल जाए किस प्रकार से आप उसको कन्वर्ट हो सकते हैं, उसी प्रकार से आप अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ट्रेड अच्छा लगता है, क्योंकि आप जब जाएंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि आपके साथ एक जिड्डी का जवान ड्यूटी कर रहा है, एक आपका ट्रेड का जवान ड्यूटी कर रहा है, उसमें जो आपको बेहतर लगता है उसके साथ अपने हिसाब से आप कार्रवाई इसके अंदर कर पाएंगे। तो जो बच्चे के अंदर पढ़ने का टैलेंट है तो ट्रेड से भी पढ़ सकता है, और ट्रेड की ड्यूटी बढ़िया है। कुछ 1-2 ट्रेड को छोड़ दिया जाए थोड़ा जिसके अंदर काम ज़्यादा है, रूटीन ज़्यादा है। बाकी हर ट्रेड के बारे में आपको जानना है तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी आपके लिए वीडियो मैंने बना रखे हैं, बीएसएफ ट्रेड्समैन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें जाके आप देख के वीडियो देख सकते हैं। और आपको इंडिविजुअल हर लगभग ट्रेड का इंडिविजुअल का मैंने वीडियो बना रखी, कैसी जो प्रोफाइल रहेगी, कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी। बाकी जिड्डी का इसका सिमिलर मैंने लगभग आपको समझ में आ गया होगा। सबसे मेन जो टॉपिक कमेंट आ रहा था पढ़ाई करने के लिए कि सर हमें पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है कि भाई मैं पर्टिकुलर ट्रेड से हूँ तो मुझे मिलेगा टाइम, नहीं मिलेगा, तो आप जरूर कमेंट करके बता देना है। बाकी ट्रेड की जो नौकरी है बेस्ट है। तुम जिड्डी से ये सोच रहे हो कि जिड्डी में जाएंगे तो अलग चीज़ है, हम ट्रेड मैनेजर अलग चीज़ है, वो मैंने आपको तो बिल्कुल सिमिलर है। आप ये मैं सोचा कि हम ट्रेड से कोई फौज के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है कि आप सफाई कर्मचारी से हैं और आप मतलब जिड्डी से हो गए तो आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फौज के अंदर सभी एक ही थाली के अंदर एक ही जगह पे खाना खाते हैं, मतलब एक ही जगह एक ही मैस में बनता है और सब वहीं बैठ के एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, एक ही जगह नहाना, एक ही जगह बैरिक हो गई, सबके बिस्तर एक ही बैरिक में। इस प्रकार से किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी, बढ़िया से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, बढ़िया से अगर आप तैयारी करना चाहते तैयारी करें, नहीं आपको जो नौकरी मिली उसके अंदर बढ़िया से संतुष्ट होकर बढ़िया से अपनी नौकरी का और बीएसएफ की सेवा में, देश सेवा में अपना योगदान दें। आज की वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय